अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइव विद रूबी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घर में इत्मीनान, खुशी और सुकून रखे। आज मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो मैं अब एक एंटीक आपको दिखाऊँगी और साथ ही मैं बच्चियों के लिए जो न्यूली अपनी मम्मा की हेल्प करना शुरू होती हैं, उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। साथ ही डेफ़िनेटली खाने में भी कोई ना कोई मज़े की चीज़ बनाई जाएगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक एंटीक। ये देखिए, ये एक आपको वॉज़ नज़र आ रहा है। असल में ये वॉज़ नहीं है, ये एक हुक्का है। आप हो गए ना हैरान, ये हुक्का कैसे हो सकता है? तो असल में इस हुक्के की जो उम्र है वो है तकरीबन 100 साल। 100 साल पुराना हुक्का है और ये मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उनके दादा के इस्तेमाल में होता था। इसके ऊपर देखें आप, ये कितना बारीकी से कार्विंग हुई हुई है। ये सारा हाथ का काम है। ये कॉपर का बना हुआ हुक्का है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एंटीक चीज़ है। ओरिजिनल कंडीशन में है, इसको मज़ीद कभी पॉलिश नहीं करवाया गया। कभी कभार मैं इसके ऊपर हल्का सा कुछ स्प्रे करके तो कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन है ये ओरिजिनल कंडीशन में। साथ आपको ये जो एक स्टिक सी नज़र आ रही है, ये असल में एक स्वॉर्ड या फिर एक नाइफ़ आप कह सकते हैं, जिसके बाहर ये लेदर का एक केस बना हुआ है और ये इसके अंदर ये जो स्वॉर्ड सी है ये इस्तेमाल होती थी तकरीबन अपने सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर। ये भी तकरीबन 100 साल पुरानी है और ये भी हस्बैंड के दादा के यूज़ में हुआ करता था। उस ज़माने में लोग जब बाहर निकलते थे तो अपने हाथ में कोई ना कोई वेपन ज़रूर रखते थे, जिसको वो यूज़ करते थे। अब आ जाते हैं उस टिप की तरफ, वो है आटा गूँधने की टिप। दरअसल जब बच्चियाँ आटा गूँधती हैं अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए, तो उनके लिए मेरी तरफ से एक टिप है कि वो अपने शेल्फ़ के ऊपर, किचन काउंटर के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा रख दिया करें। इससे उनकी जो आटा जब गूँधेगी तो जो परात है वो मूव करेगी और मूव करने से वो जो उनका शेल्फ़ है, उनका शेड है, उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और वो ईज़ी होगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी परात की उस कपड़े की वजह से। दूसरी मेरी तरफ से ये टिप है कि बच्चियों को चाहिए कि वो छोटे-छोटे लम्प्स बनाएँ। आटे के सेंटर में पहले होल करें, उसमें पानी डाल के छोटे-छोटे लम्प्स बनाएँ और वो लम्प्स जो हैं वो अपनी किसी प्लेट में सेपरेटली उसको रखना शुरू कर दें। 2, 3, 4 जितना भी आटे की क्वांटिटी है उसके मुताबिक लम्प्स बना के वो अपनी ढेरियाँ बनाते चले जाएँ। उसके बाद फिर उसको इकट्ठा करके और उसको फिर वो गूँधें। इस तरह से उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि हम जो बड़े हैं हम तो एक ही परात में सारे आटे को इकट्ठा गूँध लेते हैं, हमें प्रैक्टिस भी है। लेकिन ये बच्चियाँ हैं, छोटी हैं, नाज़ुक हाथ हैं इनके और इतनी इनको प्रैक्टिस भी नहीं है। हमने छोटे-छोटे काम भी इनसे करवाने हैं। गो कि मशीन भी होती है आटा गूँधने के लिए, लेकिन ये चीज़ें हाथ से करें तो अच्छी बात है। क्योंकि मशीन आप निकालेंगे, उसमें आटा गूँधेंगे, फिर उसके बाद उस मशीन को भी अच्छे तरीके से धोएँगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको जाके अपनी कबर्ड में रखेंगे। इससे बेहतर ये है कि अपना आटा अपने हाथ से गूँध लिया जाए। थोड़ा बहुत मेस होगा, इसको इग्नोर कर देना चाहिए, बच्चे हैं छोटे, आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे। फिर ये सारा आटा आप इकट्ठा कर दें और उसको नीड करें। और जब नीड करने के बाद अगर आपका देसी आटा है तो उसको आपको ना कम से कम 15 मिनट के लिए कवर करके रखना होगा, फिर दोबारा बाद में नीड करना होगा और फिर उसके बाद आप उसको कंटेनर में डालकर अपने फ्रिज में कवर करके अच्छे तरीके से कवर करके रख दीजिए। आज हम कोफ्ता करी बनाएंगे। कोफ्तों के लिए हमने ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर 1-1 चम्मच ले लिया। सादा अदरक लहसुन का पेस्ट रखा और हमने एक अंडा लिया और साथ एक बारीक चॉप की हुई छोटे साइज़ की प्याज ली। अंडे को हम फेंट के रख देंगे और साथ हम लेंगे बेसन। ये दोनों चीज़ें, अंडा और बेसन, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डालना है, इस वजह से इसको एक सेपरेट साइड पे रखेंगे और मसालों को हमने कीमे के अंदर ऐड करना होगा। कीमा तकरीबन लिया है 1 केजी के बराबर कीमा लिया हुआ है और इसके बीच में फिर ये सारे मसाले जो हैं वो हम डाल देंगे और डाल के इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर साथ हम इसमें अंडा, तकरीबन पहले आधा अंडा डाल के देखेंगे। अगर बैटर ज़्यादा थिन हो रहा है तो मज़ीद अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही हम उसके बीच में डालेंगे बेसन। वो दोनों चीज़ें भी हम अपने लिहाज से डालेंगे, क्योंकि बेसन बेसिकली बेसन और अंडा जो है वो इसकी बाइंडिंग, कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, ताकि कोफ्ते टूटे ना और अपनी शेप बरकरार रखें। तरह से इसको मिक्स कर लेना है, सारे अज्ज़ा आपस में यकजान हो जाएं। तो उसके बाद फिर हमने इसके छोटी-छोटी कोफ्ते की बॉल्स बनानी है। जितने आप साइज़ के बॉल्स बनाना चाहें बना लीजिए। अपने हाथों को हल्का सा ऑयल से तर कर लीजिए ताकि आपके हाथ से चिपके ना ये बैटर।
अभी तो ये प्लेट में डाले हुए, लेकिन जब आप इनको दोबारा गरम ऑयल में शिफ्ट करेंगे तो फिर इसको हल्का सा और शेप दे दीजिए और इनको फिर आपने मुख्तलिफ बैचेस में ऑयल में इसको करें, फ्राई करें और दोनों साइड से फ्राई करके इसको सेपरेट करके रखते चले जाएं। 1 केजी से मेरे काफ़ी सारे कोफ्ते बन गए थे, थोड़े से मैंने उस टाइम पे बनाए और बाकी मैंने रख दिए ठंडे होने के लिए, ताकि वो बाद में पैक करके फ्रीज़ कर दूँगी। वैसे तो बने बनाए भी कोफ्ते बाहर से मिलते हैं, लेकिन ये देखें घर के कोफ्ते कितने सॉफ्ट होते हैं और कितने एक तो न्यूट्रिशियस भी होते हैं और यम्मी भी होते हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ प्याज और 2 लिए हैं टमाटर और साथ लिया है एक तकरीबन 3/4 कप योगर्ट का। नॉर्मली जो रेसिपीज़ आप देखते हैं उसमें सिर्फ प्याज डलता है इसकी ग्रेवी में, लेकिन मुझे थोड़ा सा शोरबा चाहिए था, इस वजह से मैंने इसके साथ टमाटर और दही का भी एडिशन किया है। प्याज मैंने फ्राई किया था, वो ज़रा वीडियो स्किप हो गई है मुझसे। फिर प्याज फ्राई करने के बाद उसके साथ मैंने टमाटर को और दही को मैंने ब्लेंड कर दिया था और साथ ये कुछ मसाले लिए थे, जिसमें एक कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर लिया था। फिर मैंने ऑयल को थोड़ा सा कड़कड़ाया, उसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही ये जो खुश्क मसाले हैं जैसे कि ज़ीरा और साथ कड़ी पत्ता और हरी मिर्च ये डाल दी मैंने। हरी मिर्च मेरे पास एक ही थी, कम थी थोड़ी, इस वजह से इसी एक से ही गुजारा किया। अदरक लहसुन का पेस्ट जब थोड़ा सा हो गया, पक गया, तो उसके बीच में फिर मैंने वो जो मिक्सचर था ग्राइंड किया हुआ प्याज, टमाटर और दही का, वो उसमें शामिल किया और शामिल करने के बाद फिर इसकी भुनाई शुरू कर दी। जब ये भून गया और साथ ही इसका तेल ऊपर आने लगा, तो फिर मैंने इसमें नमक भी डाला और साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया बल्कि कह सकते हैं, वो डाला मैंने। इसके बाद आप इसमें पानी अपने हिसाब से डाल के जितना आपको शोरबा चाहिए, उसके बाद उसको ढक कर रख दें। कोफ्ते भी रेडी हो जाएंगे। जब शोरबा आधा पक जाएगा तो उसके बाद कोफ्ते उसमें शामिल कर देंगे और फिर कोफ्तों को रेडी कर देंगे और साथ ही हम इसमें बॉयल करके एग्स भी डाल दें, तो उससे हमारी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और बच्चे इंजॉय भी करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर कोफ्ते बने थे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे। नॉर्मली बाज़ार से जो मिलते हैं वो काफ़ी हार्ड कोफ्ते होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बाकी जो बचे हुए थे कोफ्ते वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे उनको पैकेट में डालकर और नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही मेरी एंटीक जो आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ नए टॉपिक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।